यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम सबको परमेश्वर ने जिंदों के ज़मीन पर रखा और इस कार्यक्रम के लिए जो अवसर के लिए परमेश्वर को और तमाम हमारे चर्च के लोगों को सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा, हम तेरे अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। प्रभु हम जो वचन तैयार किया उसके ऊपर यीशु तेरे लहू से पवित्र आत्मा मोहर से सील कीजिए। देखने वाले हर एक दर्शकों प्रभु वचन से बातचीत कीजिए। यशायाह 55:11 में जैसे लिखा है, जो आसमान से मेघ बरसती है, भूमि को उपज बनाती है और खाने वालों को रोटी, बोने वालों को बीज देता है, उसी प्रकार से तेरे वचन प्रभु इस वक्त जो बोलने जा रहे हैं वो वचन प्रभु हर एक दिल में काम पूरी तरह से काम करने पाए और उन्नति का काम करने पाए, हाँ, आशीष का काम करने पाए, उद्धार का काम करने पाए। और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय लिया है ये है द ड्राई बोन्स लिव, सूखी हड्डियां जीवित होना। ये हमने लिया है एजेकियल 37 वर्सेस 1 to 14, 1 से 14 तक। सबसे पहले वचन में लिखा, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनको चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। यहाँ पे हम इस प्रकार से देखते हैं, ये एजेकियल एक भविष्यवक्ता है और एक भविष्यवक्ता में भी दो तरह का भविष्यवक्ता है, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स ऐसे कहते हैं। ये मेजर और माइनर क्यों डिवाइड किया है, कैटेगराइज क्यों किया है, उनके काम के हिसाब से उनको मेजर और माइनर कहते हैं। और एजेकियल, यिर्मयाह, यशायाह इस तरह से जो बहुत बड़ी बड़ी कामों को हासिल किया है, पूरा किया, उनको मेजर प्रॉफिट्स कहते हैं। और एजेकियल भी मेजर प्रॉफिट था। और एजेकियल को एक यहाँ पे परमेश्वर एक खास काम सौंप दिया। जैसे आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मूसा को जो 430 साल से इजरायली लोग मिस्र में बंदिश थे और उनको बाहर लेके आना, 6.5 मिलियन इजरायलियों को, और यहोशू को जो अधूरा काम पूरा करना था और सारा भूमि 12 गोत्रों को बांटना था। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े काम लोग हमारे बाइबल में बड़े बड़े भक्त लोग बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए हासिल करते हुए देखा है। और इसी तरह एजेकियल को भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी काम, उस समय इजराइल बहुत दुर्दशा में थी, बंदिश में थी, और वो मंदिर टूटा था, पुनर्निर्माण हुआ, फिर टूटा, बहुत कुछ है। हिस्ट्री में इतना ज़्यादा भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ये सारे बहुत बड़ी रिवाइवल, बेदारी का काम किया है। तो हम जल्दी से देखेंगे, जब परमेश्वर किसी मनुष्य को चुनता है, ऐसे यूं ही नहीं चुनता है, उनको पूरी तरह से तैयार करके, उनका टेस्ट करके, ट्राई करके बहुत बड़ी काम तभी सौंपा जाता है। हम देखते हैं इसके पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। परमेश्वर यहाँ पे इस कहानी में एजेकियल को क्यों चुना और उसका वजह क्या थी, क्या कारण था एजेकियल, आपको थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बताना चाहती हूँ। एजेकियल चैप्टर 1 वर्स 28, यहाँ पे जल्दी से हम पढ़ते हैं। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई
बातें करता है। ये यहाँ पे हम देखते हैं यिर्मयाह जब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, ऐसे परमेश्वर का दर्शन देके कोई इंसान खड़े नहीं रह सकते, ऐसे भूमि पर गिर पड़ा और फिर उसने एक शब्द सुनाई दिया। और फिर यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 6 से 10 तक मैं पढ़ रही हूँ। क्या परमेश्वर ने उनको सुनाया शब्द? थोड़ा सा हिस्सा हम जल्दी से सुनेंगे। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुम्हें कांटे, उटकटारे और बिच्छुओं के बीच में रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने ना सुने तो भी तू मेरा वचन उनसे कहना, वे तो बड़ी विद्रोही है। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया। वो दोनों ओर लिखी हुई थी और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। और मैं यिर्मयाह 3 का 1 से 4 पढ़ रहा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों उसे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह वो मधु से तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनका मेरे वचन सुना। देखिए यहाँ पे हम क्या समझते हैं। यिर्मयाह को परमेश्वर ने यीशु की हड्डियों के तराई जाने से पहले, बहुत पहले ही, पहला अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुन लिया है और फिर उस चुन लिया तो उसको तैयार भी किया है और फिर उसने दर्शन भी दिया है और फिर उससे बातचीत किया है और कहा है, ये जो मैं काम जो सौंप रहे हैं तेरे लिए बहुत 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 कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वो लोग जिससे तुम मेरा वचन बोलने जा रहे हैं बहुत विद्रोही टाइप का लोग है और वो सुनेंगे नहीं, हटीले है, उनका हृदय कठोर है और इसलिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? फिर उसने कहा मुंह खोलो और फिर एक स्क्रोल बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रोल मतलब ऐसे गोल गोल सा होता है और उसमें वचन आगे भी और पीछे भी सब जगह वचन 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 लिखा है और वो जैसे मुंह खोला है वो स्क्रोल जो है वो उनके मुंह के अंदर से चला गया और पेट में चला गया और फिर परमेश्वर कह रहे हैं उसको पचा ले और अच्छी तरह पचा ले, अपना सिस्टम में फिट कर ले। और फिर जैसे उनको लगा अंदर से बहुत मीठास लगने लगा यिर्मयाह को, तब उसने कहा अब उठो और जाओ, जो काम में सौंप रहे उस करने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या हमें समझ में आता है कि परमेश्वर को वचन को सिर्फ किताब नहीं है, उनको हमारे सिस्टम में फिट करना है, उनको खाना है, पचाना है और वो हमारे जैसे एक भजन संहिता में लिखा है, द लॉर्ड इज माई पोर्शन फॉर एवर। हालेलुया। ऐसे के मतलब हमारा जो शरीर है, प्राण है, आत्मा है, हमारे अंदर एक हिस्सा बनना है। इट शुड फिट इनटू आवर सिस्टम। हालेलुया। मतलब कोई इंसान उसको अलग नहीं कर सकता है। दाऊद कहता है भजन संहिता 16 में, तू मेरा दाएं हाथ के समान है। अगर कोई दाएं हाथ हमारे से अलग किया तो क्या होगा? ऐसे ही हमारे अंगों में अंग परमेश्वर का वचन बन जाता है तो फिर हम परमेश्वर के काम के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। तो जितना हो सकते हैं परमेश्वर का वचन को पढ़िए, उस पर मनन करिए, उस पर चलने का कोशिश किए और फिर
देखिए परमेश्वर आपको भी अपनी महिमा के लिए तैयार करते हैं, इस्तेमाल करेंगे। जितना अपना पात्र, मेरे घर में बहुत सारे बर्तन हैं और जो पात्र जो आदर का है वो साफ सुथरा पवित्र होंगे तो अपनी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल कर। यू विल बिकम द वेसल ऑफ गॉड्स ऑनर, हालेलुया, महिमा का पात्र बन जाएंगे। यहाँ पे एजिकियल 37 में आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले परमेश्वर ने पूरी तरह से एक तराई में अच्छी तरह घुमाया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, और फिर घुमाया और पूरा चारों तरफ घुमाया। क्यों घुमाया? कि मैं ये सोचती हूँ जब कोई काम हम करना है तो हमको ये काम का जो ग्रेविटी, मतलब उसका जो वॉल्यूम, कितना बड़ा काम है और कैसे करना है, क्यों करना है, पहले उसको एस्टिमेट लगाया जाता है। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम एसेकियल को सौंपा है तो पहले उसको तराई की हेड में पूरी तरह से घुमाया। आपको पता है नेहमिया, जब मैंने बताया वहां भी ऐसे ही था। नेहमिया जब बड़ी दीवार को बनाना था पूरा यरूशलेम को, सबसे पहले उसने, परमेश्वर ने दर्शन दिया और फिर बोझ दिया, फिर तैयारी किया, फिर वहां पे उस जगह में जहाँ पे यरूशलेम के दीवार गिरे वहां जाके पर्सनली सब कुछ इंस्पेक्शन करके पूरा अपना एक तजुर्बा लिया, अनुभव लिया, तब जाके उसने लोगों को काम सौंप दिया और उस काम को पूरा किया। यहाँ भी एजिकियल के हाई से ही हम देखते हैं, सबसे पहले पूरी तरह से उस तराई में इधर से उधर घुमाया और देखने के लिए अनुमति दिया। और फिर परमेश्वर कहता है दूसरी पद में, तब उसने मुझसे चारों ओर घुमाया और तराई के तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। और तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ हड्डियां, देखिए इससे पहले मैंने पिछले बार लाजर की कहानी के बारे बोला। आपको पता होगा लाजर मर के 4 दिन हुआ है और फिर उसका बहन बोलती है, प्रभु आप क्यों पत्थर लुढ़काने के लिए कह रहे, वो सड़ा होगा, बदबू आ रहा होगा, ऐसे कह रही थी। देखिए 4 दिन मरे, बदबू आ रहे हैं कि यहाँ पे ना जाने कितने साल हो गया। ये लोग इजरायली, मुझे लगता है ये इजरायली सेना, जब इजराइल लोग, आपको बाइबल में बार बार ये पैटर्न्स दिखाई देता है, जब वो परमेश्वर को छोड़ के विद्रोह करते, परमेश्वर अपना सुरक्षा हाथ हटा देता है और शत्रु आके उनको ऊपर हमला करके उसको मार गिराता है। दोस आर फिजिकल बैटल्स, लिटरली वो तलवार लेके, भाला लेके जो एक दूसरों को मारते हैं, किल करते हैं, वो वाला बैटल्स, वो लड़ाई। और इसी तरह से मुझे लगता है कि इजरायली लोग मार गिरा पड़ा है, लाशें हुई है, लाशें भी सूख गया, उसका चमड़ा, उसका मांस, सब कुछ सूख गया और पूरा सूखी हड्डियों से वो तराई भरा हुआ था। मतलब कितने साल हो गया है। क्या परमेश्वर पूछ रहे, ये हड्डियां जीवित हो सकता है? कि देखिए ये हड्डी भी एक साथ जुड़ी भी नहीं है, एक डेड बॉडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और सूख के कितने साल भी हो गया होगा। लेकिन परमेश्वर, वचन में लिखा है, लूका, मरकुस, मैथ्यू, सब जगह, 3 जगह में, 3 इस बुक्स में लिखा है, जो मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वो ईश्वरों का ईश्वर है, पूरा ब्रह्मांड का रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला, वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उनके लिए कुछ भी हो सकता है। तभी एजिकियल क्या कह रहे, प्रभु तू ही जानता है सब कुछ, तेरी प्रभुता इस पृथ्वी पर है और सब कुछ सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी तू ही है, सब कुछ है। वो अभी भी मैं स्तुति करते समय बोल रही थी, वो एक एक सितारे को नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर है। सो वो सब कुछ जानता है। इसलिए एजिकियल बोल रहे, प्रभु हाँ, इंसान से तो नहीं हो सकता, ये हड्डियां सूख के भी कितने साल हो गया, लेकिन आप जानते हो क्या करना, कैसे करना, क्यों करना, सब कुछ आप जानते हो। इसलिए ऐसे एजिकियल ने ये जवाब उसको
परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हम बड़े काम करते हैं परमेश्वर हमारा विश्वास को भी परखेंगे। इनके अंदर कोई अविश्वास तो नहीं है, तो अविश्वास है तो हमको तुरंत तौबा करके हम विश्वास में आना है। परमेश्वर वचन पर हमें समझ आए ना आए, परमेश्वर के वचन को हमको विश्वास करना है। यहाँ पे एजिकियल को परमेश्वर ने देखा, हाँ इसके अंदर पूरा विश्वास है। अब फिर परमेश्वर ने दूसरा काम सौंप दिया। क्या कहा उसने? इन हड्डियों को भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियां यहोवा का वचन को सुनो। परमेश्वर तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठेगी। देखिए परमेश्वर कह रहे, अब तुम विश्वास किया ना, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं तुमको भविष्यवाणी करना है, सब कुछ तेरे अंदर मेरे ऊपर पूरा भरोसा है ना, तो अभी सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कितना सूखा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा परमेश्वर उस सूखापन को भी जीवित कर सकता है। पिछले बार 4 दिन सड़ा हुआ लाश को जीवित किया, अभी सालों साल का सूखा हुआ हड्डी को भी परमेश्वर जीवित करने जा रहे हैं। तो कितना क्रॉनिक प्रॉब्लम, कितने सालों से बिगड़ा हुआ और कोई आशा नहीं है, उस समस्या को भी परमेश्वर समाधान में बदल सकता है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ वचन को ले लीजिए, वचन की प्रतिज्ञाओं को ढूंढ लीजिए। जब प्रतिज्ञा मिलता है परमेश्वर के वचन से, उसको घोषणा करते रहिए, भविष्यवाणी करते रहिए और सूखी हड्डियों में जान आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। करते रहिए, कोई दिखे, कुछ सामने से दिखे ना दिखे, करते रहिए, करते भविष्यवाणी करते रहिए, करते रहिए। यहाँ पे जब एजिकियल ने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने बोला उस सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर। और फिर देखो क्या हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि उसने कहा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठेगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। जब आपके जीवन में अद्भुत काम होता है, उस बिगड़ा हुआ परिस्थिति को बनते हुए, वो डेड चीज को रिजरेक्ट होते हुए जब आप देखेंगे, जब अद्भुत काम होता है, चमत्कार होता है, परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। हालेलुया। तब सब लोग जानते हैं एक सच्चा, एक जीवित परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों को भी जीवित कर सकता है। ये परिस्थिति जो बिगड़ा हुआ है, कोई आशा नहीं है, उसको परमेश्वर ने समाधान में बदल दिया, आशीष में बदल दिया, अंधकार को उजाले में, बंधन को छुटकारे में बदलने वाला सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। इस हड्डियों को जीवित करने जा रहे हैं। अभी जैसे एजिकियल को परमेश्वर ने बोला, वो भविष्यवाणी करने लगा। 7वां वचन में हम पढ़ते, इस आज्ञा को अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक आहट हुई और भूकंप हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। आपको दिखे ना दिखे, आप भविष्यवाणी करते रहिए, वचन उसके ऊपर बोलते रहिए, हड्डी दूसरा हड्डी। हालेलुया। एक आहट हुई, एक बुलडोल हुई। हालेलुया। और एक पैर का हड्डी दूसरा पैर का ढूंढ रहे, वो एक हाथ का हड्डी दूसरा हाथ का हड्डी को ढूंढ रहे, एक कान दूसरा कान को ढूंढ रहे, एक आंख दूसरा आंख को ढूंढ रहे। वो पेयरिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए आहट शुरू हो गया। हालेलुया। आपका परिस्थिति भी जब आप वचन को घोषणा करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, एक आहट होना शुरू करेंगे, एक आत्मिक बुडोल होना शुरू करेंगे और हड्डियां एक दूसरों से जुड़ने लगे। हालेलुया। और फिर मैं देखता रहा और उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढांप गए, परंतु उसमें सांस कुछ नहीं था। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? ये काम शुरू हो गया और एक हड्डी दूसरों हड्डी से जुड़ गया और डेड बॉडी जैसे वो हड्डियां जुड़ के स्केलेटन बन जाती है ना, वैसे बन गया
और फिर उसके बाद मांस भी चढ़ गया, उसके नसें भी आ गए, उसका चमड़ा से भी ढक हो गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव हीलिंग। हो सकता है आपका बीमारी हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप चंगे होते जा रहे हैं। अय्यूब 33 वर्स 4 में लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। और जेनेसिस 2:7 उत्पत्ति का 2:7 में भी लिखा, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब परमेश्वर मिट्टी से बनाया तो लिया, और फिर बनाने से काफी नहीं होगा, उनके सांस उनके अंदर फूका, तब इंसान जीवित प्राणी बन गया। यहाँ भी हड्डियों से जुड़ गए, मांस आ गया, चमड़े आ गया, सब कुछ आ गया, अब डेड बॉडीज तैयार हो गया। और लेकिन वही समाप्त नहीं होता है कहानी। फिर क्या होता है? जॉन 6:63 में लिखा है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत की जीवन देती है। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया? अब डेड बॉडीज तो बन गया है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है। तब परमेश्वर ने एजेकियल को कहा उसको क्या करना है। अभी हम देखते हैं 9वां वचन पढ़ रहे। तब उन्हें मुझे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर के यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि वो जी उठे। उनकी ये आज्ञा सुनकर मैंने भविष्यवाणी किया, तब सांस उनमें आ गई और वो जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गया और एक बहुत बड़ी सेना हो गया। हालेलुया। देखिए, उसके अंदर सांस नहीं था। जब तक सांस नहीं होता है वो जीवित नहीं होता है, सिर्फ वो पुतली जैसा होता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? इनके चारों विंड्स, 4 विंड्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारे चारों तरह का जो हवा को भविष्यवाणी करो, आके इनके ऊपर फूक डाले। लेट देम ब्रीथ इनटू दिस डेड बॉडीज, यू प्रोफेसाई टू द 4 विंड्स। हालेलुया। हाँ, ये विंड क्या होता है? अभी हमने ऑलरेडी पहले भी मैं 1-2 बार कह चुकी हूँ। ये विंड, ये हवा, ये क्या है? ये प्रेरितों का 2 और 1 और 4 में लिखा है, जब पेंतिकोस का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उसके सारे घर जहां बैठे थे गूंज उठा और उन्हें आग की समान जीभें फटते हुए दिखाई दी और उन्हें हर प्रकार हर एक पर आ गया। देखिए, सबसे पहले माइटी रशिंग विंड, बहुत बड़ी तेजी से हवा आया, फिर अग्नि आया। इस प्रकार से परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। यहाँ पे जो अभी डेड बॉडीज तो बन गया, लेकिन उनके अंदर सांस नहीं थी। जब तक सांस नहीं होता है वो जीवित नहीं हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, चारों तरह दिशा में जो हवा है उनको भविष्यवाणी कर। और जैसे भविष्यवाणी किया और वो सब के सब पैरों से खड़े हो गया और बहुत बड़ी सेना हुआ। हालेलुया। और यिर्मयाह 51:1-2 में लिखा है, यिर्मयाह के द्वारा भी परमेश्वर ने बोला, बाबल के और लेबोको में रहने वाले के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा और मैं बाबुल के पास ऐसे लोगों के भेजूंगा जो उनके फटक फटक कर उड़ा देंगे और इस रीति से उसके देश के सुनसान करूंगा और विपत्ति के दिन चारों ओर उसके विरुद्ध होंगे। मतलब जो परमेश्वर का जो हवा है वो नाश करने की भी हो सकता है और जीवन देने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जीवन और मृत्यु का अधिकार रखता है। हालेलुया। अभी हम कुछ दिन पहले ही ईस्टर हम सेलिब्रेट किया है। हम देखा है यीशु मसीह मरने के बाद सबकी सब रोने लग गए। अब भूल गए यीशु मसीह ने क्या बोला है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा है। लूका 24:1-6 में लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को वे सुगंध वस्तुओं
को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर महिलाएं आई हैं और उन्हें पत्थर को कब्र पर लुढ़का हुआ पाया और भीतर जानकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बातों से भयभीत हो रही थी, तब दो पुरुष इकलौते झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आके खड़े हुए। जब वो डर गए, वह धरती की ओर मुंह झुकाए नहीं रही, तो उन्हें कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया। तो परमेश्वर जो यीशु मसीह मरों में से जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए वही सामर्थ हमारे अंदर काम करता है। रोमियो 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। तो अवर गॉड इज अ रिजरेक्टेड गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह है वो मृत्युंजय है, मृत्यु का डंक को तोड़ के तीसरा दिन जी उठा। इसलिए ये एजेकिएल के द्वारा परमेश्वर ने इतना बड़ी सूखी हड्डियों के तराइयों में भविष्यवाणी करने के लिए कहा और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कहते गए और बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई। आज भी हम सब जो आप देख रहे हैं, जो संसारिक आशीष हो सकता है, लेकिन आत्मा एक सूखा हुआ हो सकता है, मरा हुआ हो सकता है। जैसे जैसे आप विश्वास करेंगे वो रिजरेक्शन पावर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। वो मरा हुआ जो कुछ भी बिजनेस हो सकता है, आपका प्रोफेशन, आपका मैरिज, आपका बिगड़ा हुआ बच्चा, आपका कोर्ट केस, कुछ भी ऐसा चीज जो मरा हुआ, वो परमेश्वर की जो रिजरेक्शन पावर जो एजेकिएल द्वारा काम हुआ, जो यीशु मसीह के द्वारा काम हुआ, आपके अंदर भी है। वो पावर को आप एक्टिवेट करना सीखिए और उसका आशीषों का वारिस बनिएगा। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं किस तरह से प्रभु एजेकिएल को उस भरी हुई सूखी हड्डियों को जीवित करके भविष्यवाणी के द्वारा एक बहुत बड़ी सेना को तैयार किया। हम भी प्रभु देखते हैं बहुत लोग सांसारिक आशीष पा चुके होंगे, लेकिन उनका आत्मा एक सूखा हुआ होगा। इसलिए प्रभु हम परमेश्वर तेरे रिजरेक्शन पावर, तेरी मृत्युंजय की सामर्थ हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक परिवार में, हर एक व्यवसाय में, हर एक हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारा देश में काम करे। हर एक मरे हुओं को जी उठाने वाला यीशु मसीह का महिमा हर एक के द्वारा प्रकट हो। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको देते। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।